आपने रामलला के दर्शन किए, क्या भाव थे आपके लिए? तो बहुत बड़ी बात होगी, जिन आंखों से देखा है, क्या इमोशनल हो गए थे, रो पड़े थे, क्या था? ऐसा है कि इस जो नियमावली बनी थी वहाँ जाने के लिए, वो हमारे यहाँ का विपरीत था, इसलिए हम नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी जो भगवान का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भया है, उसके प्रति भावुकता तो क्या कहना है, पूरा राम राज्य आ गया। समझिए, भगवान की प्रतिष्ठा हुई और सारा संसार का जीव मात्र का कल्याण होने के लिए, कल्याण करने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी प्रकार का अभाव न हो, ये हनुमान जी महाराज से और भगवान श्री रामलला जी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुखमय, सब लोग शांति से रहें, आए आपस में खूब प्रेम करें। जैसे त्रेता में भगवान राम का जब राज हुआ, राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं, सुधर्म सिखो श्रुत नहीं को बुध लक्षण ही ना, सब पंडित गुण ज्ञान प्रवीणा। आदि जो था उसी को चरितार्थ करने के लिए हम हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जीव मात्र के मानस के ऊपर उसका छाप दे और सबका कल्याण हो। आपने अयोध्या का नया रूप तो वीडियो में देखा होगा, क्योंकि आप यहाँ से बाहर। हाँ, हमारे यहाँ का हम देखते हैं, सब कुल है, साफ सुनाई देता है, जहाँ रहते हैं वहाँ से दिखाई देता है सब। अयोध्या का कायाकल्प जो है वह मैंने समझिए करीब 100% में करीब 70% तो ठीक हो गया है, 30% रह गया है। वो भी आने वाले समय में हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हनुमानगढ़ी भी बहुत तेजी से बदल रहा है, यहाँ भी बहुत। हाँ, यहाँ ऐसा है कि भीड़ ज़्यादा हो रही है। इस भीड़ को देखते हुए पहले हम निकास द्वार का चौड़ाईकरण कर रहे हैं। वो जब चौड़ाईकरण हो जाएगा तब प्रवेश द्वार पर जुटेंगे। इसकी चौड़ाईकरण करना है, इसलिए इसको करना है कि भीड़ आप देख ही रहे हैं अभी कितनी भीड़ हो रही है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमको जगह चाहिए, तो जगह के लिए हमको किला के अंदर में ही जगह बनाना है और उसको हम बनवा रहे हैं। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर तिलक लगाया है, तिलक का महत्व क्यों लगाना चाहिए, दर्शकों को बताइए। क्योंकि आज तिलक हमारे वैष्णव संप्रदाय का एक लक्षण है। तिलक ही बताता है कि हम किस संप्रदाय के साधु हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, या किस वैष्णव में कौन सा ऐसा संप्रदाय है हमारा जो वो उसी को चरितार्थ करता है। जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे सनातन धर्म ही मूल जड़ है, इससे ही सब पैदा हुआ है, इसी से सब विकृति लेकर के अलग अलग सब पैदा हुआ है। उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में, हमारे तिलक में जो आप देखते हैं कि अगल बगल सफ़ेद बीच में लाल होता है, ये लाल का प्रतीक माता जानकी जी का है, और अगल बगल का जो है राम जी का, लक्ष्मण जी का है। ये हमारा सनातन तिलक है। इस तिलक के ही माध्यम से और सब तिलक बने हुए हैं। हनुमानगढ़ी का इतिहास यदि आप दर्शकों को बताएं, कि कुछ लोग बहुत जानते नहीं। हनुमानगढ़ी का इतिहास क्या बताना है, हनुमान जी का तो केवल इतिहास मंदिर का बता दें हम आपको कि मुग़ल पीरियड में जब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का एक पुत्र था जिसको कुष्ठ का रोग हो गया था। बहुत दवा दुरुपयोग कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन उनका मंत्री था, वो बताया कि आप अयोध्या मैंने फ़कीराबाद, जो भ्रंश में फैजाबाद हो गया था, तो उस फ़कीराबाद में एक हिंदू फ़कीर है, उससे आप दुआ लीजिएगा, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो वो तो नहीं आया, लेकिन बेगम लेकर के यहाँ आई और यही स्थान है सामने से। वो बाबा को दिखा करके रोने लगी, बाबा भभूत दे दिए हनुमान जी के नाम पर और बच्चा ठीक हो गया। बाद में सिराजुद्दौला आया, आने के बाद वो बोला, महाराज हमारे पास इफरात धन है, आप हमसे कुछ लीजिए। कहें तुम्हारे पास इफरात धन है तो हमारे यहाँ कुबेरों के कुबेर भगवान राम जी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना जाओ। वहाँ से उनको विदा कर दिए। लेकिन जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज आपको नहीं चाहिए, आप तपोनिष्ठ त्यागी वह मूर्ति हैं, लेकिन हनुमान जी के आश्रित रहने वाले आने वाले समय के लिए आप कुछ करा लीजिए।
तब उन्होंने कहा कि जैसे बगल में आप देख रहे हैं सुग्रीव टीला, अंगद टीला, कुबेर टीला है, उसी तरह से हनुमान टीला था। और ठीक वहाँ जहाँ पर अभी हनुमान जी विराजमान हैं वहीं उनका वो सेवा करते थे बाबा अभय रामदास जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमको बनवाना है तो पहले इस कोट को बनवाओ, हनुमान जी के किले को बनाओ। तो पक्के 6.5 बीघे में इस कोट को बनवाया। और इसकी नींव जो है कुएं के नींव से है। अब आप इतने ऊपर आए हैं लेकिन यहाँ पर 4 कुएं हैं जो चारों दिशा में कोने में उन्हीं पर नींव बांधा हुआ है। एक अभी वर्तमान में है जिसके जल से ही सेवा पूजा होता है यहाँ। वह किला बन करके तैयार हुआ। इसके अलावा जो हनुमान जी के आश्रित रहने वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ ज़मीन जो था वो दे दिया। वो जैसे आज रेलवे स्टेशन से जहाँ राम जन्मभूमि का बैरिकेटिंग है, कनक भवन है, कोतवाली है, घर चरण पादुका आदि जो जगह है ये हनुमानगढ़ी का है। और इसमें अभी भी वर्तमान में करीब 650 साधु रहते हैं। जैसे हमारे भारत में पूरा भारत है, भारत में अलग अलग प्रोविंस हैं, अलग अलग प्रोविंस के एक मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ ये हमारा जो हनुमानगढ़ी का इतिहास है, हनुमानगढ़ी समझिए पूरा भारत है। इसमें 4 प्रोविंस हैं, पट्टी उज्जैनिया, पट्टी सगरिया, पट्टी बसंतिया, पट्टी हरिद्वारी। और सबके एक मुख्यमंत्री हैं। सगरिया के महंत ज्ञानदास जी हैं, उज्जैनिया के महंत संत रामदास जी हैं, हरिद्वारी के महंत बाबा मुरलीदास जी हैं और बसंतिया के महंत बाबा रामचरण दास जी हैं। ये लोग 4 कार्यवाहक माने मुख्यमंत्री लोग हैं। और उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री होता है जिसको हमारे यहाँ समाज में सरपंच कहते हैं। और उसके ऊपर जो हमारे राम को यहाँ बैठाया गया है पंचों के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, ये पद है राष्ट्रपति का। और इससे ऊपर जैसे आपके यहाँ जो नियमावली है उसके बाद में भी देखा जाता है जन समूह। तो हमारे यहाँ जन समूह का मतलब कि अनंत परमानंद भगवान जो आदि पुरुष हैं वो हैं और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज। स्वामी जी, स्त्रियों के हनुमान जी के पूजा करने को लेकर बहुत सारा भ्रम है। कोई कहता है कुंवारी कन्या को नहीं करना चाहिए, कोई कहता है सौभाग्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सर्वथा मैंने अनुचित नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो किस तरीके से सौभाग्यशाली महिलाएं हनुमान जी की पूजा करें? कौन सी स्त्रियां कर सकती हैं, कौन सी कुंवारी कन्या? ये सभी कोई कर सकता है। हनुमान जी का सेवा पूजा करने का कोई, हम कहते हैं घर में आपके हनुमान जी हैं और कोई नहीं है तो क्या वो वैसे ही रहेंगे? तो जो है वही करेगा, उसको करने का अधिकार है, वो करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। भगवान राम ने शिवरी के यहाँ जब गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारी भक्ति को चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे चर अचर कोई हो, सब करने का अधिकार है, सबको दिया गया है। इसको कोई काटता है तो ठीक नहीं। अंतिम सवाल है, सनातन धर्म को ठीक से समझा दीजिए, कुछ हुआ? सनातन धर्म हमारा जो है, जो जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म का मतलब है कि जो सत्य है, जो शुरू से चला आया है, उसका न आदि है न अंत है, न मैंने वो है, ये हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु भगवान या शंकर भगवान या ब्रह्मा जी, ये लोग सदैव एक रूप से धारण कर करके इसी रक्षा करते हैं। इसी सनातन धर्म से हमारे पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई दे रहा है इसी के माध्यम से सब है। और इसी की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर धुम मानी सीधे विप्रधेन सुरकन। मैंने ये सब जिसके माने माता पिता नहीं देवा साधुन सुनकर तिनके आचरण भवानी तेजान निचरण प्राणी, ये जो है इन सब के
के समन करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आकर के इसी सनातन धर्म का वो रक्षा करते हैं। जो कोई पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाता, इसके लिए एक मंत्र जो आपको लगता है सबके लिए सुलभ है, कभी भी किसी ऐसा है, पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना। हनुमान चालीसा तो एक बहुत छोटा ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने बना दिए कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरी था। भगवान शंकर जी इसकी साक्षी है कि जो भी तुम चाहते हो श्रद्धा प्रेम से इसको पढ़ो, ऐसे सब प्राप्त कर लो।